गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आइए मैथमेटिक्स के एक स्टेप एक कदम और आगे चलें। अभी मैं क्लासेस में चल रहा था तो आपको यूनिट डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन मैं बताऊंगा। यूनिट डिजिट के बारे में आपको हमने प्रीवियस क्लासेस में बता दिया है। अब तक की 3 और 4 वीडियो मैंने बता चुका है। यूनिट डिजिट के मतलब कि इकाई अंक पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछी जाती है कि आपके इकाई अंक में कौन से अंक रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए आपसे पूछी जाएगी ये 14 और मल्टीप्लाई बाई 4, ये 56 इकाई अंक पर कौन से अंक होंगे, 6 हो जाएंगे। ये तो सिंपली है। आपसे पूछी जाएगी कि 2 के पावर में 3 और आपसे पूछा जाएगा कि इकाई अंक में कौन से अंक है, तो आप कर देंगे एक, कहेंगे कि 1 डिजिट पर ये अंक है। ये तो सिंपल सी क्वेश्चन होगी। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड पूछी जाएगी, इस तरह के क्वेश्चन पूछी जाएगी 13 के पावर में 2003 और इकाई अंक में कौन से अंक है, तब आपकी क्वेश्चन काफी टफ मानी जाती है। और आपको हमने इकाई डिजिट के 3 वीडियो बना दिए हैं। इस क्वेश्चन सबको देखने से पहले आप सबसे पहले वो रूल रेगुलेशन जरूर देख लेंगे। फिर भी मैं आज आपको पावर वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, पावर वाले क्वेश्चन तमाम दूंगा, उसके बारे में सॉल्व कराऊंगा। सबसे पहले मैं ये देख लूं कि पावर वाले क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो देखो, इकाई अंक की बात की जाती है। इसमें सब में आप सबको पता है कि 2, 1, 3 और 7, तो इकाई अंक पर क्या है, 7 है। इस वाले क्वेश्चन को सीधे हमें इकाई अंक ले लेना चाहिए 7, और 7 के पावर में 753। पिछले क्लासेस में हमने बताया कि मेरे पास जितनी भी डिजिट हैं 1 से लेकर 9 तक, उन सभी का रिपीटेशन के बारे में आपको अवॉइड हमने परिचय कराया। मतलब हमने आपको रूल्स में बताया था कि 2, 3 और 7 और 8 ये डिजिट अगर इकाई अंक पर हो तो ये डिजिट दोबारा रिपीटेशन हो जाएगी आफ्टर 4 रोटेशन के बाद। आफ्टर 4 रोटेशन के बाद, 4 के बाद रिपीटेड, ठीक, 4 के बाद रिपीटेड कर जाएगी। हमने जिसके लिए कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिया था। हमने कहा था कि 2 के पावर में 1 देखो तो 2, 2 के पावर में 2 तो 4, 2 के पावर में 3 तो 8, 2 के पावर में 4 तो 16, 2 के पावर में 5 तो 32। तो आपने क्या पाया कि इकाई अंक पर 5वां 4 के बाद दोबारा इकाई अंक रिपीटेड हो जाता है। इन सभी डिजिट के साथ ये जुड़ा हुआ है। ये भी 4 के बाद, ये भी 4 के बाद, ये भी 4 के बाद इकाई अंक रिपीटेड हो जाता है और वही के वही रहता है, सेम आ जाता है, 2 का 2 ही आ जाता है। हमने दूसरी बातें बताई थी कि अंक है 4 और दूसरा अंक है 9। ये कितने के बाद रिपीटेड, 2 के बाद रिपीटेड। इसके बाद हमने बताया था कि 1, 5 और 6 इवन 0 ये सब नॉन रिपीटेड। ये रिपीट करेगा ही नहीं। आप कभी भी 1 का पावर करेंगे तो इकाई अंक पर 1 ही रहेगा, 5 का पावर करेंगे तो इकाई अंक पर 5 ही रहता है, ठीक है। अगर 6 डिजिट रहेगा तो इकाई अंक पर 6 ही रहेगा। अब देखो, इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। आपको पता है कि 7 डिजिट है, कितने के बाद रिपीट होता है, वो रिपीट होता है 4 के बाद। सबसे पहले इसे हम रिमाइंडर निकालेंगे, यानी कि 753 जो दिया है इसका 4 से भाग कर हम शेषफल ज्ञात करेंगे। तो देखो, 1 बार 4, 3, 35, 8 चौका 32, 32, 3, 33, 8 चौका 32, और आप 32 करते हैं 1 बचता है, यानी कि रिमाइंडर क्या बचा, 1। अब ऐसे केसेस में आप क्या कर देंगे, रिमाइंडर 7 के पावर में 1 कर देंगे, तो 7 के पावर में 7 ही होता है, यही इकाई अंक पर रहेगा आपका आंसर। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को कितने शॉर्ट रूप से बनाया जाता है, देखने में कितनी बड़ी है। अगर रूल्स आप नहीं जानते हैं तो किसी भी कीमत में आपकी क्वेश्चन नहीं बन सकती है। कितने भी बड़े डिजिट का आपके नंबर से हो, उस नंबर में सबसे पहले क्या करना रहता है, इकाई अंक हमें ले लेना रहता है और उसकी एग्जैक्ट पावर को देनी रहती है। इसके बाद जो इकाई अंक 1 डिजिट पर होते हैं, उनकी इस बातें को देखना पड़ता है कि कौन है और उससे रिलेटेड हमें रिमाइंडर निकालना पड़ता है। तो हमने जानते हैं कि 2, 3 और 7, 8 4 के बाद रिपीट होता है। हमने उसका करके रिमाइंडर निकाला, शेषफल प्राप्त किया, और वही शेषफल अगर यहाँ पर 2 रहता तो 7 का स्क्वायर 7 49 और 49 हो जाता। चलिए, इसी
इसी से रिलेटेड कोई दूसरी क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपकी कुछ बातें समझ में आई। इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको बाद में बनाऊंगा, पहले हम इससे रिलेटेड और दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। सपोज करिए आपके पास एक क्वेश्चन दे दी गई, आपको दी गई 2, 3, 5 और 3 के पावर में दे दिया गया 10004। ठीक, 1004। हमने ये 3 था, ये भी 3 वाला क्वेश्चन है, 3 वाला हटा देते हैं, हमने कर दिया 8, 1 के पावर में 1004। सबसे पहले इस केस में हम क्या करेंगे, हम इसका वंश डिजिट ले लेंगे इकाई, और इसके पावर में जो एज इट इज पावर है हम दे देंगे। उसके बाद हम थिंकिंग डेवलप करेंगे कि 8 कितने बार रिपीट होता है, तो 4 के बाद रिपीट होता है, हमें रिमाइंडर निकालना है। इसके बाद क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट रिमाइंडर निकालेंगे। कैसे, 1004 भाग देंगे किससे आप, 4 से, 4 दूनी 8, अब बच गया 2 0, 4 5 20, 20 कट गया और बचा 4, फिर एक बार, ये हो गया आपका 4 का 4 कट के 0 हो गया। तो भाई रिमाइंडर तो आ गया 0। अब ऐसे केसेस में क्या करेंगे, हम यहाँ पर दिखा देते हैं, रिमाइंडर क्या आया है 0। और ऐसे केसेस में क्या करेंगे, ऐसे केसेस में आपको घबराना नहीं है, जितने बार ये रिपीटिशन होते हैं, यानी कि 2, 3 और 7, 8 4 के बाद रिपीट होते हैं, आपके इसके वंश डिजिट पर हम 4 से स्क्वायरिंग कर देंगे। तो आइए, वंश डिजिट हमारे पास 8 है, इसकी 4 स्क्वायरिंग की, क्योंकि इसके जो पावर थे वो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। अब देखो, इसको हमने 4 का स्क्वायरिंग कर दिया, अब 8 का आपके पास 4 का स्क्वायर आपको आना चाहिए। 8 8 64, देखो इसको क्या लिख सकते हो, 8 गुने 8 गुने तो 64, 64 गुने 64 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, हमें आता है या नहीं आता है, मल्टीप्लाई कर दिया, 64 आप जानते हैं कि 64 का स्क्वायर का तरीका हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है। 4 चौका 16, हासिल 1, 2xy, 6 चौका 24, 24 48, 49 49 3 9 4, 6 चौका 24, 24 4 28, यानी कि 28 96। क्या हो जाएगा, 28 96। आपसे पूछी जा रही है यूनिट डिजिट नंबर यानी कि इकाई, तो इकाई में क्या हो जाएगा, इकाई में 6 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे आराम से बना सकते हैं। आइए कुछ दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं। आपको मैं इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है, सिर्फ यही है कि आपके पास ये मेमोरी में होनी चाहिए। आप इससे पिछली क्लासेस मेरा जरूर देख लेंगे, उसके बारे में हमने इसको डिटेल्स बताया है। इसमें तो आपको हमने शॉर्ट में बता दिए कि अगर यूनिट डिजिट में ये डिजिट रहेगा तो 4 के बाद रोटेट करेगा, और 4 और 9 रहेगा तो 2 के बाद रिपीट करेगा, और 1 5 और 6 और 0 रहेगा तो कभी रिपीट नहीं करेगा। ऐसी संख्याएं रहेगी तो हमें क्या करना चाहिए, डायरेक्ट वही यूनिट डिजिट आपका आंसर हो जाएगा। तो हम एग्जाम्पल देंगे ताकि आपको सब बातें समझ में आए। अब देखिए, ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, यूनिट डिजिट की जगह पर 3 लगेंगे, 3 के स्क्वायरिंग में क्या करेंगे, 20003 कर देंगे। अब देखिए, 3 के स्क्वायरिंग में ऐसे कर देंगे। अब आप जानते हैं कि 3 भी 4 के बाद रिपीट करता है, तो 2003 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। देखो हम घेर के यहाँ बना देते हैं, 4 से डिवाइड, 4 5 20, 20 का 20, 0 0, यहाँ 0 आया, नहीं लगेगा तो 0, यहाँ पर 3 आया, फिर नहीं लगेगा तो आपका 0, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ऐसे केसेस में हम रिमाइंडर के रूप में क्या लिखेंगे, 3 का 3, 3 9 9 27, तो आपके पास यूनिट डिजिट क्या हो गई। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट आना चाहिए। कंसेप्ट आपको नहीं आता है तो क्वेश्चन में टफ दिखेगी। चलिए अगले कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। आज मैं आपको एग्जाम्पल ही देकर पूरे पावर वाले क्वेश्चन का यूनिट डिजिट नंबर बनाने का कोशिश करूंगा। देखो, एसएससी और रेलवे इस क्वेश्चन को जरूर देता है, एक ही क्वेश्चन जरूर दे देगा। आइए अगले क्वेश्चन देते हैं जो एसएससी में पूछी गई है, वो क्वेश्चन दिखाते हैं। तो अगले क्वेश्चन दे दीजिए आपको, बी के बाद सी नंबर क्वेश्चन दे दीजिए, 22 के पावर में 23 23 में इकाई अंक क्या होगा। देखो, ऐसे क्वेश्चन में आप ध्यान रखो, ऐसे क्वेश्चन में 22 23 24 इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है।
कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाए और ऐसे चीजों को कहीं ना कहीं सोचे कि कहीं ना कहीं ट्रिक से जुड़ा हुआ, जबकि ऐसी बात नहीं है। यूनिट डिजिट में क्या है, 2, 2 के पावर में क्या लेंगे, 23 लेंगे। 2 कितने के बाद रिप्लेस होता है, 4 के बाद, तो 23 बटा हमने क्या लिखा, 4। देखो अब रिमाइंडर निकालने का तरीका, और रिमाइंडर 4 पचे 20, 4 पचे 20 बचा 3, तो रिमाइंडर निकला क्या, 3। बस इतना ही करके हम रिमाइंडर निकालेंगे। 2 के पावर में 3, फाइनली 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आपका आंसर हो गया इकाई आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 के पावर में 95, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सब देखेंगे ताकि मामला सब समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन, सी के बाद डी नंबर। 7 के पावर में 95 माइनस 7 के पावर में 95 माइनस 3 के पावर में 58। हमारे 3 के पावर में 58 में इकाई अंक ज्ञात करें। ठीक, अब देखो हमें पता है कि 7 जो है कितने के बाद रिपीट करता है, देखो रिमाइंडर निकालने की कोशिश करते हैं। 7 और 3 दोनों 4 के बाद रिपीट करता है, तो 95 का रिमाइंडर 4 से भाग देने के बाद रिमाइंडर क्या हो जाएगा, देखो देखो अगर काटना चाहो तो देखो काट लेते हैं। 4 दूनी 8, 1 बचा 15, 4 तिहाई 12, 13, 14, 15, 3 बनता है, तो रिमाइंडर हो गया आपके पास 3। ऐसे केसेस में दूसरा क्या केस है, 58, 58 को भी 4 से ही भाग करके रिमाइंडर, क्योंकि आपको पता है कि 2, 3, 7 और 8 ये दोनों 4 के बाद रिपीट करता है। अब देखो 58 का अगर इसे कट करते हैं तो 1 कम 1 बचा कितना, 1 18, 7 चौका 16, 17 18, तो ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 2। अब इसी रिमाइंडर का हम उपयोग करेंगे। 7 के पावर में 3 माइनस 3 के पावर में, देखो ये सब पहले नहीं घटाएंगे जब तक आप पूरा कैलकुलेट नहीं करें। 3 के पावर में 2, 7 49, 343 हो जाता है, माइनस ये 3 से 9 हो जाता है। ऐसे केसेस में हमें करना क्या चाहिए, या तो आप पूरे से घटाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, या पूरे से घटाकर सॉल्व कर सकते हैं, या शॉर्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, मैं दिखा देता हूँ। अगर पूरे में आप घटाते हैं तो फाइनली आपने क्या पाया, आपने पाया कि 334 हो गया। और ऐसे केसेस में आपने क्या देखा, पहले तो हम इसको घेर दें, 334 और 4 ही आपका यूनिट डिजिट हो गया। लेकिन इसी चीज को अगर हम इलुबरेट करके देखते हैं तो देखिए यहाँ मैं दिखा देता हूँ। अगर आप चाहें तो ऐसे केसेस में 3 ले सकते हैं, -9 ले सकते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट भी है, ये भी यूनिट डिजिट है। लेकिन जब ऐसे केसेस में माइनस अब में आपका आंसर आने लगे तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए, इधर देखो 443 था, हमें वो सब कुछ नहीं सोचना है। यूनिट डिजिट मान लो कि बहुत बड़ी डिजिट रहेगी, बहुत बड़ी डिजिट रहेगी तो आप पूरे को घटाने में बहुत समय लगेगा, सिर्फ आप यूनिट डिजिट को घटा लीजिए। अगर प्लस में आंसर आता है तब तो आपका आंसर हो सकता है, लेकिन अगर माइनस में होता है तो देखो इकाई अंक कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। तो ऐसे केसेस में सिर्फ हमको 1 कर देना है, 13 घटा लेंगे तो ये बच जाएगा 4, और यही आपका यूनिट डिजिट हो सकता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें समझेंगे, क्वेश्चन आराम से बनेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ही आपकी सभी क्वेश्चन बनाई जाती है, क्योंकि एप्लीकेशन से जानना है। आपके यहाँ जब जो एग्जामिनेशन होने वाली है वो सभी जो है टाइम टेकन ही मानी जाती है, मतलब उसमें समय का हमेशा अभाव रहता है। 249/40, देखो 294 49 के पावर में 40 में इकाई अंक क्या होगा। ठीक, अब इसको निकालने का कोशिश करेंगे। जैसे ही पाया कि ये डिजिट तो 4 है वंश में, और इसमें पावर जो है 40 है, हमें बातें रूल्स याद आ गई। क्या याद आ गई कि 4 और 9 ये रिपीटेड कितना होता है, 2 के बाद रिपीटेड, ये हमें रूल्स के तहत पता है। हमने क्या किया इस केस में, 40 को भाग दिया 2 से और रिमाइंडर प्राप्त किया। कितना है रिमाइंडर, 0। अब देखो जैसे केसेस में हमने बताया था
कि जब रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा, पावर को डिवाइड करने के बाद पावर का रिमाइंडर निकाला जाता है। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ऐसे केसेस में हमें 0 नहीं लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसे करके और ये 0 लिख देंगे बराबर 1 आपकी आंसर दे देंगे। ये मेथड जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसके बारे में मैं रेड पेन से हाईलाइट कर देता हूँ कि ये गलत है, ये ऐसे नहीं करेंगे। करेंगे कैसे? ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, 4 के पावर में जो पावर इसके रिपीटेड होते हैं, यानी कि 2 अंक के रिपीटेड होते हैं, तो 2 देखेंगे। 4 दूनी 4 चौका 16 और 6 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए एक नोट करके एक बातें लिखा देते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आ गए ऐसे क्वेश्चन में आपको हम लिख देते हैं कि अगर रिमाइंडर या शेष, चलो हिंदी लिख सकते हैं, शेष 0 हो तो उसके मतलब इकाई अंक पर वही पावर होंगे, उस संख्या के ऊपर पावर उतना ही हुआ जितना से भाग दिया जाता है। उसके ऊपर पावर इतना ही होगा जिससे भाग दिया जाता है। ठीक, इस बात को आप हमेशा भली भांति समझ गए। इससे रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चन दे दिया। क्या क्वेश्चन था इसमें, इकाई अंक पर कौन से डिजिट थे? इकाई अंक पर इसमें डिजिट जो थे वो थे 4। और 4 हमें पता है कि कितने के बाद रिपीट होता है, 4 2 के बाद रिपीट होता है। हमने भाग दिया, रिमाइंडर आया 0, लेकिन आप 0 नहीं देंगे। ठीक है, आप हमेशा कोशिश करेंगे क्वेश्चन को शालीनता से बनाने का, नहीं तो हड़बड़ाहट में बनाएंगे तो गलती हो जाएगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ बड़े बड़े भी क्वेश्चन होते हैं इस तरह से रिलेटेड। आज पूरी की पूरी टाइप मैं इसे खत्म कर दूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा क्लासेस क्वेश्चन नहीं पूछी जाती है। और मैं जो ये मैं यूनिट डिजिट की जो क्लासेस ले रहा हूँ, मैं दावा देता हूँ आप लोग जाके कोई भी किताब खोल दीजिएगा, आपकी सभी क्वेश्चन इतनी ही थ्योरी से जरूर सॉल्व होगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बड़ी क्वेश्चन देते हैं 251 बटा, एक बड़ी क्वेश्चन देते हैं 251 के पावर में 98 प्लस, इसके बाद क्या दिया है 21 के पावर में 29, 21 के पावर में 29 29 प्लस दे दिया गया है -106 के पावर में -106 100 के पावर में 106 के पावर में 106 के पावर में 100, और ये प्लस आपका, मैं क्वेश्चन इधर देख रहा हूँ इसीलिए समय लग रहा है, 705 के 35, 705 के पावर में 35 35, और ये फिर प्लस देकर फाइनली आपको लास्ट में दे दिया गया है -16 के पावर में 4, -16 के पावर में 4 और प्लस 259। क्या दिया गया लास्ट में 259 में इकाई अंक क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन दे दिए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में घबराहट तुरंत हो जाती है, अरे यार अभी तक तो मैंने 1 और 2 का इकाई अंक निकालने का कोशिश किया है, इतनी का इकाई अंक निकालना है, मैं कैसे निकालूं? तो ऐसे क्वेश्चन को बारीकी से ध्यान पूर्वक देखकर आपको बनानी होती है। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले आपको रूल्स पता है, क्या पता है हमको? देखो यहाँ पर रूल्स हम शॉर्ट में लिख देते हैं, 2 3 और 7 और 8, ये रिपीटेशन किसके के बाद, ये 4 के बाद, 4 और 9, ये रिपीटेशन कितने के बाद, ये 2 के बाद, और 1 5 6 0 नन, ये कर दिया हमने नन, माने कोई रिपीटेशन नहीं होता है। जैसे ही आपने इस तरह के क्वेश्चंस को देखा, जैसे ही देखा 1 तो आपका आ गया 1 के पावर में 98, माइनस ये भी 1 प्लस 1 के पावर में 29, माइनस ये हो गया 6,
क्योंकि सबकी इकाई अंक हम लेने का कोशिश करेंगे। 6 के पावर में 100 प्लस 5, 5 के पावर में 35 माइनस 6, 6 के पावर में 4 और ये प्लस 9। आपने से एक टर्म शॉर्ट कर दी। देखो अब फिर आगे चलते हैं। अगले केसेस में आप आगे बढ़ेंगे कि एक नो चेंज होता है, 1 5 6 0 नो चेंज, तो लो लिख दिया 1 प्लस ए भी लिख दिया 1 और माइनस 6। 6 के बारे में आपको हमने बताया था कि 6 के अगर इवन नंबर रहेंगे तो 6 भी नो चेंज होता है, सॉरी 6 और 5 दोनों नो चेंज है, तो माइनस 6 कर देंगे। 5 भी नो चेंज होता है तो प्लस 5 कर देंगे और माइनस फिर आपको 6 दिया है, नो चेंज होता है तो 6 कर देंगे और आपके पास जो दिया है 9, 9 के में आपको 9 का 9 दिया है। अब देखो आप समझो 5 6 माइनस 6 6 12 माइनस और प्लस में कितने हैं 9 1 10 10 5 15 1 16, 16 प्लस में माइनस 6 6 12 12 4 16। फाइनली आपका आंसर इकाई पर उपचार हो गया। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था, ये एसएससी में पूछी गई है ये क्वेश्चन। तो इससे रिलेटेड तमाम क्वेश्चन इसी प्रकार की रहेगी। मैं और क्वेश्चन देख लेता हूँ, कुछ और क्वेश्चन रहेगी ताकि अब मैं बना दूं। लो एक बड़ी क्वेश्चन और दिखा देता हूँ, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहीं घबराने की बातें नहीं है, आजकल जो पैटर्न दी जाती है सिर्फ आपको मिसगाइड करने के लिए दी जाती है। एसएससी सीजीएल क्या करता है, सिर्फ नया लाने की कोशिश करता है कि अब तक जो पूछी गई क्वेश्चन नहीं है। तो 2 3 5 8 देखते हैं। देखो अगली जो क्वेश्चन है 2 2 2 के पावर में हमें क्या कर दिया गया भाई 8 8 8, 8 8 8 प्लस 3 3 3 के पावर में 5 5 5 प्लस आगे देखें, देखो नई क्वेश्चन देखो 5 के पावर में 3 8 के पावर में 2, 5 5 5 के पावर में 3 3 3 प्लस 8 8 8 के पावर में 5 5 5। फिर आगे क्या दिया गया, सॉरी 8 के पावर में 2 2 2 के में इकाई क्या है, जो क्वेश्चन दी गई है वही क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। 2 2 2 में इकाई अंक ज्ञात करेंगे, इकाई अंक ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन को देखो आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले सबसे बड़ी पैटर्न समझो कि एसएससी जब इस तरह की क्वेश्चन को देता है तो हमेशा इस बात को सोचता है कि मामला कुछ गड़बड़ है। ये 2 का पावर 3 3 3 3 3 सब के सब पेयर में स्टेपल में दिया हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं शॉर्ट फॉर्म होगा, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है, ये यूनिट डिजिट का ही क्वेश्चन है। इसको देखो सॉल्व करने के लिए आराम से मैं सॉल्व कर सकता हूँ, दिमाग में बातें हमारे ठंडा ये है। अब देखो सबसे पहले तो हमें इकाई अंक लेना चाहिए। 2 के पावर में लो हम 888 प्लस 3 के पावर में 555 प्लस 5 के पावर में 333 प्लस 8 के पावर में 222, ये हम रख लेते हैं। ये रखने के बाद आप सोचिए कि 2 3 और 7 8 ये कितना चेंज होता है, ये 4 के बाद चेंज होता है। सबसे पहले तो हम ये बनाने का कोशिश यहाँ पर करेंगे। ये 888 को हम अगर 4 से भाग देते हैं तो हमेशा पूर्णतः कर जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो हम 2 के पावर में कभी भी 0 दे नहीं सकते हैं, तो 2 के पावर में हमें क्या देना पड़ता है 4 प्लस, जब रिमाइंडर 0 आते हैं तो जितने बार रिपीट होता है वही पावर दी जाती है। अब आ जाओ 555 के बारे में, 4 से भाग देते हैं तो एक बार बच जाता है 15, 4 3 12 13 14 15 3 35 8 चौका 32 33 34 35, रिमाइंडर क्या हो जाता है 3। ऐसे केसेस में आपको रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। रिमाइंडर क्या हो जाता है 3, तो 3 के पावर में 3 प्लस 5 क्या है नो चेंज, कोई हमेशा कितने भी पावर रहेंगे कि इकाई अंक उतना ही रहेंगे, तो 5 का 5 लिख दिया। 8 के बारे में आइए, 222 है, 222 का हम 4 से भाग करके दिखाते हैं। 222 4 से हमने भाग दिया, 4 5 20 4 5 20, ये रिमाइंडर आया 2, तो 8 के पावर में 2। बस इसी चीज को हमें सॉल्व कर देना है। ये बातें अगर समझ में किसी को आ जाती है तो आराम से सॉल्व किया जा सकता है।
2 के पावर में 4 का मतलब 2 के पावर में 4 का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 के पावर में 9 का मतलब 3 का पावर 3 के 9, 9 के 27, 27 प्लस 5 का 5, 8 64 प्लस 64। यहाँ भी देख लीजिए पूरी जोड़ने की आवश्यकता आपकी नहीं है। फिर से हमने क्या ले लिया, इकाई अंक ले लिया। हर टर्म्स में हमको इकाई अंक लेते जाना। देखो मैं रेड से टिक लगा देता हूँ, ये देखिए इकाई अंक ले लिया। अब देखो ये क्या ले लिया, 5 4 9, 9 7 क्या हो जाएगा, 9 और 7 16, 16 और 8 क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर देते हैं। सबको ऐड करने के बाद क्या हो गया, 16 8 16 से 24, ये 24 और इकाई अंक पर क्या आ जाएगा, फाइनली 4 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऐसे टर्म्स के लिए आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बना सकते हैं, आपका आंसर यही हो जाएगा 5 27 और ये। तो फाइनली आंसर मिल गया। देखो एसएससी में पूछी गई क्वेश्चन थी, सिर्फ आपको मिसगाइड करने के लिए। नेक्स्ट एक और बड़ी क्वेश्चन देख लेते हैं। आज की क्लासेस आपको ये पूरे यूनिट डिजिट नंबर का बनाने के बाद हम सॉल्व कर देंगे। पूरी की पूरी 3 या 4 क्लासेस मेरी हो गई। आप सभी क्लासेस को बारी बारी से ध्यान करके देखेंगे, तब स्टेप पर मैं दावा देता हूं कि इससे ज्यादा क्वेश्चन आपकी नहीं पूछी जाएगी और इतने में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 के पावर में 24 प्लस गुने 68 के पावर में 57 गुने 68 के पावर में 57 57, ठीक है। अगले क्या दी गई है, 24 13 और 57 68 प्लस में 24 के पावर में 13 प्लस मल्टीप्लाई 57 57 के पावर में 68। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। 13 24 68 57 57 प्लस 24 13 और 57 68, 1234 और 56 78 प्लस 1234 मल्टीप्लाई प्लस 56 78 प्लस 56 78। समझो कि इस चैप्टर की इस टाइप की सबसे टेढ़ी क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। और इसमें क्या पूछा जाता है कि इकाई अंक ज्ञात करें, मतलब इकाई अंक ज्ञात करें, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो बन नहीं सकती है। तो हमेशा क्वेश्चन आपकी जब भी पूछी जाएगी इकाई अंक की ही पूछी जाएगी, सॉल्यूशन तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमें पता है कि 2 3 7 8 4 के बाद रिपीटेड होता है। तो सबसे पहले हम अगर चाहें तो इस चीज को हम यहाँ बना सकते हैं। 24 3 4 के बाद रिपीट होता है, इकाई अंक है। तो सबसे पहले तो आप सॉल्व करके थोड़ा एक टाउन में शॉर्ट कर लेते हैं। 24 के पावर में 24, 3 के पावर में 24, यहाँ मल्टीप्लाई 8 के पावर में 57 मल्टी प्लस 4 के पावर में 13 मल्टीप्लाई 7 68 और प्लस क्या हम करेंगे, सिर्फ यूनिट लेंगे, ध्यान रखना, 4 प्लस 8। यहाँ तक हमने एक स्टेप आगे बढ़ाया। अगले स्टेप की बात करते हैं। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि मिनिमम पावर क्या हो सकता है। तो 24 को अगर हमने भाग किया 4 से तो रिमाइंडर क्या आया, 0। 8 को 57 को भाग दिया, 57 को 4 से भाग दिया तो क्या आया, 4 एकम 4, 4 ये बच गया आपको 17 7 16, ये रिमाइंडर क्या आया, 1, रिमाइंडर 1 आया। अब ध्यानपूर्वक अपने पास डिवाइड करके देख लेंगे। अगली क्या पैटर्न है, 4 4 कितने के बाद रिपीट होता है, 4 2 के बाद रिपीट होता है। तो 13 का 2 से करते हैं तो रिमाइंडर हो जाता है 1, ठीक है। अब 7 के बाद देखो, 7 कितना है 68, 68 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आपको एक बार ये 2 28 7 चौका 28, ये 0 आ जाता है, सब के सब 0 आ जाते हैं। तो अब ऐसे केसेस में हमें क्या करना रहता है, 3 के पावर में जब, बार बार मैं एक चीज बता दे रहा हूँ कि जब जब ऐसे केसेस में पावर के रिमाइंडर 0 अगर हो, ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए, फिर वही पावर देना चाहिए जिससे हम भाग देते हैं। तो भाग कितने देते हैं, 4 से, तो इसके पावर दे देंगे 4 मल्टीप्लाई 8
8 में देखिए क्या रिमाइंडर आया था, 57 का रिमाइंडर 1 आया था, 1 दे दिया। प्लस अब 4 के पावर में, 4 के पावर में ये 13, 13 के पावर में 4 के पावर में 1, और मल्टीप्लाई। ऐसे भी आप जानते हैं, पिछले क्लासेस में बता चुका हूं कि 4 में अगर ऑड नंबर रहेगा तो 1 और इवन नंबर रहेगा तो 6। ये ऐसी पावर बातें होती हैं। 7 के पावर में, 7 के पावर में 68 का क्या था, 68 का देखो 0 आ जा रहा है, तो 7 के पावर में हम दे देते हैं आपको 0, 0 तो दे नहीं सकते हैं, 4 और प्लस 4 और 8, 12। चलो एक जोड़ देते हैं, 4, 8, 12, देखो जोड़ दिया, शॉर्ट लेके चलते हैं। अब आप फिर से चलें, आप क्या करते हैं, 3 9 9 27 27 81, 81 मल्टीप्लाई 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई देखो 7 के पावर में 4 तो देखो क्या होता है, 77 49 343। 7 के पावर में अगर 4 की बात करते हैं तो 343, और क्या हो जाता है 7 के पावर में 4, 7 के पावर में 4 343। देखो हमें याद होना चाहिए था, लेकिन याद नहीं है, 4 से भाग दे देंगे, 4 के 12, 4 तिहाई 7, 7 से 21, 7 से भाग देंगे तो 21। जैसे ही आपने देखा 1 आ गया, लेकिन फिर भी मैं पूरा गुना करके दूं, 343, 7 7 21, 2 7 चौका 28, 30 की 0, 3 7 21, 22 23 24, यानी 2401। देखो याद होना चाहिए था, हम भूल गए थे, 2401, और ये प्लस करके हमने 12 किया। अब ऐसे केसेस में क्या रहना आता है, सिर्फ आपको वंस डिजिट को, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ गुना है तो गुना करेंगे, वंस डिजिट को लेंगे, यहाँ गुना है तो गुना करेंगे, फिर एडिशन करेंगे। तो एक बार सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 8 गुने 1 बराबर 8, प्लस 4 गुने 1 तो 4, और प्लस ये 2 का 2, सबका हमने वंस डिजिट लिया, 8 4 12, 12 2 14, ये हो जाएगा 14। फाइनली आपके इकाई अंक पर क्या होता है, 4 आपका आंसर हो जाता है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को, बड़ी बड़ी क्वेश्चन को आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई घबराने और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आइए 1 2 क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में दिए गए हैं, 1 2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ऐसे केसेस में देखो, बड़े बड़े क्वेश्चन के केसेस में हमेशा घबराना नहीं चाहिए। वंस डिजिट को देखो, प्रत्येक स्टेप आप बारी बारी देखना, 1 डिजिट को लिया, पावर वही रखा, फिर अब पावर के बारे में आपने सोचा ये कि क्या रूल्स है कि कितने बार रिपीट होता है। जब रिपीटेशन पता चला तो उसके पावर को रिपीटेशन करने के बाद रिमाइंडर निकाला, जब रिमाइंडर निकाला उसके बाद हमने फिर से कैलकुलेशन किया। लेकिन ध्यान रखना, जहां मल्टीप्लिकेशन है मल्टीप्लिकेशन, जहां एडिशन है एडिशन, रूल्स को डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि इसको तोड़ के सीधे अलग कर दो, ऐसा नहीं, नीचे नीचे आएंगे, फाइनली आप इन्हीं को भी फाइंड आउट करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, क्योंकि आज से क्लासेस पूरी की पूरी खत्म कर देंगे और यूनिट डिजिट की क्वेश्चन सारी की सारी खत्म हो जाएगी, और आप पूरे क्लासेस को बारीकी से, मेरी पूरे क्लासेस को देख लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे किसी भी किताब का, या आर.डी. शर्मा हो, साहिर अहमद हो, आर.एस. अग्रवाल हो, या कोई भी किताब हो, जिससे आपकी क्वेश्चन नहीं छूटेगी, और एग्जाम में भी क्वेश्चन वही सब आती है, कोई ऐसी बात है नहीं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं अगला। 213 के पावर 116, 213 की पावर 116। अगले क्वेश्चन 213 के पावर में 116 प्लस प्लस करते हैं